इस डूबती हुई उलझती हुई जो नौका है, नाव है। कई लोग कहें, किसी किसी का काम नहीं होता होगा तो उसके मन में भी आता होगा सबके काम हुए, मेरा नहीं हुआ। हो सकता है कर्म का खेल थोड़ा भारी हो, बाबा को काटने में फाइल में से नाम इतनी जल्दी कटता नहीं है, बहुत दम लगाना पड़ती है। शंकर भगवान को भी कहना पड़ता है ब्रह्मा जी को कि कर रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले इसका भाग्य मत पलट देना, बहुत बेकार कर्म कर कराया। शंकर जी बोले पानी चढ़ाता रहेगा तो मेरा शिवलिंग भी गलता रहता है, तो फिर सिग्नेचर भी तो गलेगी है। रुक तो सरिए तू जरा, इसने जो कर्म करा है इतनी जल्दी फाइल को छुपाना दम चाहिए, केस भारी है। और चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। जो तुमने पूर्व में कर्म करा है वो कर्म तो तुमने ऐसा कर दिया अपने को मालूम नहीं, पर जो कर्म कर कर आए हो उस कर्म का भोग तो मनुष्य के शरीर में भोगना है। पर सारे पाप तुम्हारे चारों तरफ से हाहाकार कर रहा है, ये पापी है, इसने ये करा, इसने वो करा, पूर्व में इसने ऐसा करा वैसा करा। तो अब इतनी हाहाकार मच रही है। अब देखो किसी व्यक्ति के लिए इतनी हाहाकार मचे तो लोग सोचे कि आखिर बात क्या है, तो वहां पर पहुंचे लोग बात करने के लिए, आखिर हुआ क्या, क्या हो गया, फिर फाइल देखो, ये देखो, वो देखो, होए। तो उसी तरह हाहाकार मच रहा है सब दूर से। तो भगवान शंकर भी कहते हैं थोड़ा समय लगेगा, चिंता मत कर, तू भक्ति मत छोड़ना, छोड़ मत देना। एक लोटा पानी बिल्कुल मत छोड़, जपे जा, लगे जा, करे जा। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख। क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार। नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया। सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। देखने में क्या जाए, ना सियोर वाला महाराज कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहे हो। आ जाना वापिस सही कुबेरेश्वर धाम। तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, और एक दृढ़ता से करो। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पालानी पड़ा है भोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने कमल गट्टे का बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। अगर घर में आर्थिक तंगी है, पैसा टिकता नहीं, या फिर कमाई ही बहुत कम हो रही है, तो आपको ये कमल गट्टे वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत ही आसान उपाय है। उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। लोटा आप कोई भी ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का या स्टील का। जो भी लोटा आपके पास हो, जो भी आपके पास कलश हो, वो कलश आप ले सकते हैं। कलश में आपको जल भर लेना है।
और उस जल में आपको एक कमल गट्टा डालना है। अगर संभव हो तो शाम के समय आप कमल गट्टा डालकर जल को रख देंगे। अगर शाम के समय भूल जाते हैं तो फिर आप सुबह के समय भी जल में कमल गट्टा डालकर रख सकते हैं। अगर आप सुबह के समय कमल गट्टा डालकर जल रखते हैं तो कम से कम आपको 2 घंटे के लिए रखना होगा, क्योंकि आपको जल के अंदर कमल गट्टे को गलाना है। कमल गट्टे का थोड़ा बहुत असर उस जल के अंदर होना चाहिए। अगर आप कम से कम 2-3 घंटे रखेंगे तभी कमल गट्टे का जो असर है वो जल के अंदर आएगा। तो संभव हो तो आप शाम के समय कमल गट्टे को जल के अंदर भिगो कर रखें, और अगर संभव ना हो तो आप सुबह के समय भी रख सकते हैं। उसके बाद सुबह स्नान वगैरह करने के बाद जिस जल के अंदर आपने कमल गट्टे को भिगो कर रखा था वही जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। अगर आप चाहें तो कमल गट्टा भी साथ में महादेव को समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कमल गट्टे ना हो तो फिर आप जो कमल गट्टे का जल है वो आप महादेव को समर्पित करिए और कमल गट्टे को निकाल कर अपने पास वापस रख लीजिए। जब भी आपको अगली बार कमल गट्टे का जल महादेव को समर्पित करना हो उस टाइम आप उसी कमल गट्टे को भिगो कर रख सकते हैं। यह कमल गट्टे वाला उपाय आप चाहें तो हर रोज कर सकते हैं। अगर आप हर रोज ना कर पाएं तो फिर आप सोमवार के सोमवार कर सकते हैं। अगर आपको सोमवार के सोमवार करना भी पॉसिबल ना हो तो फिर आप शिवरात्रि के दिन, जो हर महीने शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन या फिर प्रदोष के दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए। और ये उपाय करने के लिए आप अगर चाहें तो मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। जो कमल गट्टे का जल है वो आप महादेव के मंदिर में जाकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर में जाना पॉसिबल ना हो, अगर आप मंदिर ना जा पाएं तो फिर आप अपने घर के शिवलिंग पर भी यह जल चढ़ा सकते हैं। हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से ये कमल गट्टे का जल अगर महादेव को समर्पित करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी से जो भी समस्या है, धन से संबंधित जो भी समस्या है, उस समस्या में आपको समाधान मिलता है। कमल गट्टा मिला हुआ जल महादेव को समर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। इसलिए अगर घर में तंगी की समस्या है, घर में पैसे की समस्या है, तो एक बार ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको उपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ना भी पूछना हो तो कमेंट में महादेव के नाम की एक हाजिरी जरूर लगाना, महादेव का एक प्यारा सा नाम जरूर लिखना, और साथ में वीडियो को भी लाइक जरूर करना। ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर 1 लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस
ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। 5 प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है, या व्यापार नहीं चल रहा, या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको 1 प्रदोष 2 प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा, कैसे ही लगाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं मैं गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय आपके लिए लेकर आता हूं और गुरुजी से सुनकर पूरा उपाय आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश भी करता हूं। इसी क्रम में मैं आज का यह उपाय आपके लिए लेकर आया हूं। आज के उपाय की बात करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर पूरा जरूर बताएं, जिससे दूसरे लोगों को पता लगे कि सच में गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय से लाभ होता है। तो चलिए आज के उपाय की बात करते हैं। अगर आपके पास धन नहीं रुकता, आप कमाई तो बहुत करते हैं पर पैसा रुकता नहीं है, तो आज का उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष है। आपको एक बेलपत्री का फल लेना और उसको फोड़कर फल के अंदर का गुद्दा, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लेना है। फिर उस अंदर वाले भाग को आपको अच्छी तरह से सुखा लेना है। 2, 4, 5 दिन में जब वह गुद्दा अच्छी तरह से सूख जाए तो उसे जलाकर उसकी भस्म तैयार करना है, यानी उसकी राख तैयार कर लेना है। उस राख को किसी कपड़े से छानकर किसी बर्तन के अंदर आपको स्टोर करके रख लेना है। उस राख में से थोड़ी सी राख लेकर आपको माता पार्वती का ध्यान करते हुए बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करना है। एक बार समर्पित करने के बाद उसी राख को आपको वापस उठा लेना है। वापस उठाकर आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाकर महादेव के शिवलिंग पर अपने मन की कामना करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ा देना। भस्म को चढ़ाकर आपको 1 लोटा महादेव को जल भी समर्पित करना है। यह उपाय आपको 5 सोमवार करना है, या फिर यह उपाय आप 5 प्रदोष या 5 हर महीने की शिवरात्रि को भी कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से लक्ष्मी आपके पास रुकने लगेगी और धन संपदा की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। अंत में आप सबसे यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में महादेव का एक जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। कोई व्यक्ति को बहुत दमे की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी हो जाती है, चलते चलते हाँफ भरा जाता, थोड़ा ही चला, थोड़ा काम किया और हाँफड़ी भरा गई, एकदम जम जम के हाँफने लगा। 14 से 15 सोमवार या 16 सोमवार का आप स्मरण कर लें। वैसे तो 11 सोमवार तक का वर्णन हम लोग पढ़े हैं, पर 16 सोमवार तक का आप स्मरण करें। किसी भी 16 सोमवार मतलब व्रत नहीं करना है। एक बेलपत्री, इसके ऊपर एक दुर्वा, दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो, दुर्वा, एक दुर्वा मात्र बेलपत्री के साथ रखना है। और शंकर भगवान के शिवालय में, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में, जो जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में जम के बोलो अशोक सुंदरी। शंकर जी के ऊपर से जो पानी गिरता है, शंकर जी की 5 बेटी जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, ये पीठिका पार्वती जी का हस्त। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो जहां से जल बह रहा है उस जल बहने वाली जगह पर जो राइट भाग है, सीधा पानी जहां से बह रहा है, यहाँ का राइट भाग जहां है, वो बेलपत्री और दुर्वा वहां समर्पित कर रख दे। 16 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को एक बेलपत्री और एक दुर्वा रखना। बेलपत्री वहीं छोड़कर आना है, दुर्वा को वापस लेकर आना। 16 दुर्वा
जब पूरी इकट्ठी हो जाए, 17वें जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन उस दुर्वा को पीस कर तैयार कर लो, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। 5 दिन तक एक गोली रोज कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा की खा लो। जिंदगी में कभी दम नहीं भराएगी, सांस का तकलीफ नहीं आए। जो माताएं कहती है मेरे से चलते चलते हाँ भर जाती है, अब मेरे से चला नहीं जाता, ज्यादा में चल नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, 16 सोमवार का एक नियम, कुंदकेश्वर बाबा का नाम स्मरण कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनको दमे की बीमारी है या जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है या जिनको सांस से संबंधित, श्वास से संबंधित कोई भी अगर बीमारी है तो उसके लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। गुरुजी ने अभी की कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया है। जिनको भी दमे की बीमारी है या जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है तो उनको यह उपाय एक बार जरूर करना चाहिए। बहुत ही सरल उपाय है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा उपाय अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। गुरुजी से पूरा उपाय समझकर आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश भी करूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आप पूरा उपाय समझ पाएंगे। यह उपाय हमें करना कब है? सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि हम यह उपाय कब करें। यह उपाय करना है आपको सोमवार के दिन, और किसी भी महीने में किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय आप शुरू कर सकते हैं। एक बार शुरू करने के बाद लगातार 16 सोमवार तक आप यह उपाय करेंगे। व्रत नहीं रखना, सिर्फ उपाय करना है। दूसरी बात आती है कि इस उपाय के लिए हमें क्या लेना है। यह उपाय करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, एक बेलपत्री का पत्ता और एक दुर्वा आपको लेनी। यही 2 चीज लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है, उसी स्थान पर आपको एक बेलपत्री का पत्ता और एक दुर्वा समर्पित करनी है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके अलावा साथ में आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं, और भी जो आप पूजा करनी चाहें वो भी कर सकते हैं। पर आपको एक बेलपत्री का पत्ता और मात्र एक दुर्वा भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करनी है। जब आप पूजा करके वापस आएं, तब बेलपत्री का पत्ता वहीं रख दें, उसको नहीं उठाना, और जो आपने एक दुर्वा चढ़ाई है उस दुर्वा को अपने घर वापस लेकर आना है। इसी प्रकार दूसरे सोमवार से ये उपाय करना है। दूसरे सोमवार के दिन भी इसी तरह से उपाय करेंगे, और जो आप एक दुर्वा चढ़ा रहे हैं उसी दुर्वा को लाकर अपने घर पर रख लेंगे। इसी प्रकार तीसरे, चौथे और 5वें, टोटल 16 सोमवार तक आपको यह उपाय करना है। और एक एक दुर्वा आप वापस घर पर लेकर आते रहेंगे, उसको इकट्ठा करते रहेंगे। 16 दुर्वा इकट्ठी होने के बाद 17वें सोमवार के दिन जो आपकी 16 दुर्वा इकट्ठी हुई है उनको कूट लेंगे या उनको पीस लेंगे, उनका एक पाउडर बना लेंगे, और उस पाउडर के आपको 5 हिस्से करने हैं। और 17वें सोमवार के दिन पहला हिस्सा आपको खाना है। उससे अगले दिन मतलब मंगलवार के दिन दूसरा हिस्सा खाना है, और बुधवार के दिन तीसरा हिस्सा। इसी प्रकार लगातार 5 दिन आपको जो आपने 5 हिस्से किए हैं उनमें से एक एक हिस्सा खाते रहना है, और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको यह हिस्सा खाना है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये 5 दिन जो आपने 16 सोमवार तक दुर्वा चढ़ाई थी उसका जो आपने पाउडर बनाया है, वो पाउडर अगर आप 5 दिन खा लेते हैं तो आपकी सांस से संबंधित, आपकी दमे से संबंधित कोई भी बीमारी है तो उसमें अवश्य आराम मिलेगा। इसलिए अगर आप में से भी किसी को दमे की बीमारी है या श्वास लेने में तकलीफ होती है तो ये छोटा सा उपाय एक बार जरूर करें। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय करें, 16 सोमवार तक लगातार करें, आपको अवश्य दमे की बीमारी में आराम मिलेगा। मैंने गुरुजी से सुनकर पूरा उपाय आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न ना भी हो तो आप मुझे कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। यही था आज का छोटा सा उपाय। अगर आप पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास से उपाय करेंगे तो आपको अवश्य इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर पहली बार मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा लेना,
ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।